एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो ठीक है जी, उठिए सब लोग, आइए जुड़िए, ठीक है। और आज से तो क्लास आप लोग को दे रहे हैं, जैसे आपको क्लास में होता है ऑफलाइन उसी तरह से, और मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कंटिन्यू क्लास रहेगा। और आपको पता है कि आपके बैच में अभी 30 अप्रैल तक छुट्टी देने का घोषणा किए हैं। वैसे जब तक गाइडलाइन नहीं आता है तब तक 15 अप्रैल भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी 30 अप्रैल तक मान के चलिए, ठीक है। और जैसे आपका क्लास चल रहा था वैसे चलेगा अभी, ठीक है ना। आपका रिदम टूटे नहीं और आपका बरकरार रहे आपका पढ़ाई, ठीक ना। तो आप लोग एकदम पूरा शिद्दत के साथ, पूरा एनर्जी के साथ पूरा आइए और जुड़िए, ठीक है ना। ये आपको बेनिफिट पूरा करेगा। जैसे क्लास में करते हैं ना, बिल्कुल हम उसी तरह से एकदम पेन पेपर लेकर के रखिए, ठीक है। आप लोग के लिए इतना कर दिए हैं, काहे कि बैठे बैठे घर में आपका जो भी पढ़े सब भुला जाइएगा। और बाहर जाना है नहीं, विशेष रूप से कुछ ऐसा रहेगा पढ़ाई लिखाई के लिए, सारा इंस्टीट्यूट बंद है, कहीं जाना भी नहीं है, तो आराम से घर में पढ़िए, ठीक है ना। और कंटिन्यू लगे रहिए, फ़ायदा करेगा पूरा। और मॉर्निंग का जो बैच है उसके आगे हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ से आगे बढ़िए और उसके बाद जितना आप हो सके मेहनत कीजिए, ठीक है ना। अपडेट हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर जब से ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर हम लोग फिर आएंगे, फिर फेस टू फेस क्लास करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। और बढ़िया से एकदम क्लास लीजिए और टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ का, ठीक है। और अच्छे से क्लास लीजिए कीजिए। ज़िंदगी में टेंशन ही है, फिर भी इन लोगों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना हर हाल में है, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है, ठीक है ना। इसलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, ठीक है ना। और काम करते रहिए ईमानदारी से, और सफलता होगा ही। और हम हमेशा अपडेट रहिए, एग्ज़ाम कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, कब एग्ज़ाम ले लेगा अचानक, इससे पहले से तैयार रहिए, ठीक है ना। दुश्मन अटैक करने से पहले एकदम हमेशा तैयार रहिए, ताकि एकदम जीत सके। और हम हमेशा सफलता के चुम्बेंगे, ठीक है ना। सफलता हासिल करना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं इसी मुस्कान के साथ, ठीक है। चलिए, वैसे मॉर्निंग के बैच में हम स्क्वायर और क्यूब हो गया है, ठीक है ना। तो उसका रूट निकालने के लिए भी देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। सब लोग, कुछ लोग का पढ़ा हुआ है तो रिवाइज करना है अभी, और जितना हो सके फास्ट करते हैं, कोशिश करें समझने का, ठीक है। तो स्क्वायर क्यूब हो गया, उसका रूट निकालने के लिए बताते हैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, देखिए आप लोग को दिख रहा है जी। और पेन पेपर भी लगे लिख रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। नोट करते जाना है जहाँ तक हो सके, और ज़्यादा छूट जाएगा तो फिर जब क्लास ख़त्म होगा तो फिर वीडियो अपलोड कर देंगे, आराम से देख लीजिएगा फिर से रिवाइज करके, पीछे करके। ये ठीक है, कुछ लोग पढ़ा हुआ तो रिवीजन कर लीजिए बढ़िया से, जिसका नया है तो देखबे करेंगे। वैसे स्क्वायर रूट है क्या, सिंपल सा आप जिससे मान लीजिए पूछिएगा, ये तो बात पता हो कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक। लेकिन ये तो स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर हो गया वर्ग, अब इसका रूट है स्क्वायर रूट, मतलब 25 जो है इसका रूट क्या था, तो आपका ये 5 होगा। यानी किसका स्क्वायर 5 होता है, 5 का स्क्वायर 5 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है ना। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना, 5, यही तो आपको निकालना है। जैसे 16 का बोलेगा तो कितना, 4 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट 4 आएगा। और ये बात हम क्लास में बता चुके हैं कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा नेगेटिव प्लस माइनस मत कर दीजिएगा। आपको समझाए थे कि एक्स स्क्वायर का मतलब यदि 16 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे आता है √16, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट एक्स इक्वल टू देगा √16 तो ओनली 4 होगा, समझा दिया था अच्छे से, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसी बारे में बढ़िया से देखना है, 2-3 तरीका से इसको बनता है स्क्वायर रूट, तो बढ़िया समझिएगा, नोट करते जाइएगा जहाँ तक हो सके। और जो क्वेश्चन पूछेंगे रिप्लाई देना है कमेंट बॉक्स में। एक तो ये है कि इसको निकालने का मेथड है, एक तो डिवीजन मेथड होता है, भाग विधि।
ठीक है, भाग विधि जो होता है। फिर उसके बाद आता है फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। तो ये एक विधि डिवीजन मेथड, भाग विधि, इसके बारे में कुछ जानते हुए आप लोग, और अच्छे से देखिए तो बेसिकली टोटल ट्रिक टेक्निक सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे फैक्टर मेथड, फिर आपको एसके सुमन मेथड, मेरा जो एसके सुमन मेथड है, सही ना? ठीक है ना? तो उसके बाद पूरा ओवरऑल हो जाएगा। और बाकी सवाल जब हम देंगे बनाना है, आप कुछ वैसा पूछना होगा तो हो सकता है अभी रिप्लाई ना दें तो आपको नेक्स्ट क्लास में भी दे सकते हैं आपको, इसलिए कुछ तरह का सवाल होगा तो कमेंट में लिखिएगा कि सर ये ऐसे है वैसे क्या होना है। समझ में आ गया ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो भाग विधि में क्या है, सिंपल है। देखिए जैसे आपको बोलेगा कि एक, अच्छा आपको समझाया था स्क्वायर में कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर से लेकर 41 का स्क्वायर तक याद करें, याद करवा भी दिए थे आपको, पेन का प्राइज भी दिए सब लोग को हर एक वैसे में। ठीक है ना? तो 1 का स्क्वायर से लेकर 41 का स्क्वायर हमें ट्रिक भी दिखाएं, से समझा दें सबको कैसे होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए कि आपसे बोलेगा कि जैसे 1681 है, ठीक है ना, भाग विधि। तो सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट है कि राइट साइड से पेड़ लगाइए। ठीक है, राइट साइड से तो ऐसा नंबर ढूंढिए उसका कि उसी का स्क्वायर से, यानी 4 वैसा नंबर कि जिसका स्क्वायर 16 है या उससे ज़्यादा ना, कम हो तो हो, ज़्यादा नहीं, इसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो सबको पता होगा, एकदम बैठे रहिए आराम से, जो चीज़ नहीं जानते वो भी बताना है हमको। तो 4 यहाँ पर लिखिएगा, 4 × 4, 4 का स्क्वायर होता है तो 4 × 4, यहाँ पे 4 लिखिएगा, ये दोनों में से 16 कट गया घटा के, 4 × 4 16, सॉरी 4 × 4 8 होगा, यहाँ जुटेगा। अब जब भी उतरेगा तो दोनों अंक उतरता है, 81 आएगा। ठीक है, अब एक अंक उतारिए, हम यहाँ पे एक बार लगाते हैं क्योंकि 2 बार तो ज़्यादा होगा, एक ही बार लगाइए। 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 81 आ जाएगा। ये दोनों एक में से यहाँ उतरता है, ये तो सबको पता होगा, फिर भी देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, यहाँ पे कट गया, यानी कि स्क्वायर रूट कितना है, 41 आ गया। तो ये जिसको याद होगा, या तो यही होगा या तो करवा दिया है। ठीक है, 41 आ गया, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि नहीं दिख रहा है, इसमें क्या है कि अब ये तो आसान से जिसको पता है तो याद होगा। ठीक है, आपको इसका टेक्निक भी बताना है, ट्रिक्स भी बताना है, वैसे देखते जाइए आराम से इसको। ठीक है ना? अब आपसे पूछेगा कि जैसे मान लीजिए कि 104 और 04 ऐसे, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा निकाल सकते हैं। तो देखिए इधर से पेड़ लगाइए, 1 बचा तो आप नंबर ढूंढिए, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 × 1, इस देखिए यहाँ पे देखते जाइएगा, समझते जाइए आराम से। ठीक है, तो ये 2 को 1 में से क्या उतारिए, 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, कट गया। अब यहाँ 1 1 2 हो गया। ठीक, अब जब भी उतरेगा तो दोनों अंक उतरेगा। अब एक बात सोचिए कि यदि यहाँ पे 1 भी लिखते हैं तो 21 हो जाएगा, लगेगा नहीं। तो जैसे ही 2 अंक उतारते हैं यहाँ पे, तो नहीं लगने के बाद यहाँ पे 1 0 यहाँ बैठाइए और 1 0 यहाँ बैठाइए, ये बात पता है। अब नेक्स्ट टाइम जैसे आप एक बात बताते हैं डिवीजन वाला में कि 16 है और 4 8 1 है, 16 से आप भाग लगाएंगे डिवीजन में, 3 बार लगे, यहाँ पे देखिए 41 कट गया, देख लीजिए। अब जब भी उतरेगा तो 1 अंक उतारेंगे। अब देखिए उतारने के बाद यहाँ से 16 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो भाग में क्या है कि उसके बोले 0 देना पड़ता है, तब जाके सही होता है, अब जाके सही होगा। अब यही रहता कि 16 को 4 8 1 1 1 है, तो 3 बार लगाइएगा 48 आएगा। इसको रिलेट करेंगे यहाँ से, देखते जाइएगा, ये कट गया, 1 अंक उतारे, भाग नहीं लगा, नहीं लगा तो यहाँ 0 देना पड़ेगा। नेक्स्ट डिजिट को उतारेंगे तो क्या फिर से 11 हो गया, क्या लगेगा, इससे नहीं लगेगा, तो उसके लिए फिर जब उतारें इसके बदले फिर 0 बैठाना पड़ेगा, अब जाकर सही होगा। लेकिन यहीं पे आपको मान लीजिए कि 6 होता है या 7 होता है, कुछ भी होता है, यहाँ 6 उतारते तो यहाँ पे देखिए लग जाएगा, 0 के बजाय यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, आज में कट गया, अब ऐसा होगा। यहाँ पे क्या है कि जब उतारेंगे यहाँ से 2 अंक उतारेंगे, नहीं लगा तो 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ बैठाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम फिर देखिए 0 4 उतरेगा। ठीक है, 0 4 2 अंक उतारे, अब देखिए लग सकता है, देखिए यहाँ पे 2 बार लगाइएंगे, जितना यहाँ लिखे 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सेम टू सेम, अलग अलग नहीं। तो देखिए गुना कर यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, 0 हो गया, 2 दूनी 4 कट गया। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे जोड़ सकते हैं, 4 हो गया, 0 हो गया और 204। और 2 को 2 यहाँ है, यहाँ पे उतार दीजिए और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया आपको 102 आ गया। समझ में आ गया। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, सवाल इसी तरह का दे रहे हैं, आप कमेंट बुक लिखिएगा, हम आपको दे रहे हैं एक सवाल, आप इसी तरह से बना के बताइए आंसर क्या आएगा। जल्दी से जवाब देना है सबको, कमेंट में लिखना है। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि जो भी टॉपिक शुरू करते हैं तो हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। और ध्यान नहीं दीजिएगा शुरू से तो बहुत दिक्कत होगा, अच्छे अच्छे जीनियस बच्चों को भी दिक्कत होने वाला है। ध्यान नहीं देंगे शुरू से तो, क्योंकि हर एक चीज़ को रिलेट करेंगे हमेशा। ठीक है, इसी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइएगा क्या आंसर आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकाले क्या आएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। कितना है आप लोग को आ गया होगा। एक बात ध्यान रखिए, 0 लेवल से बढ़ाते हैं और हायर लेवल तक जाता है क्वेश्चन, इस बात को ख्याल रखिएगा। बढ़िया से क्लास किया ना, पता होगा आपको। ठीक है, कितना है आप लोग का आ गया आंसर। जिसका आया होगा 1004, कितने लोग का आया है जी, उनका सही है, देख लीजिए। तो यहाँ पे आप निकालेंगे डिवीजन मेथड से, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे सिर्फ ये सिंगल बच गया, 1 के साथ लगाएगा, 1 ही टाइम लगेगा, ऐसे 2 को 1 में से वहाँ जाएगा, 1 गुने 1 यहाँ पे 1 होता है, घटेगा, कट गया। अब देखिए यहाँ क्या 2 हो गया, 2 अंक उतरेगा, तो लगने वाला तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 यहाँ पे उतारिए, 0 यहाँ पे उतारिए। अब नेक्स्ट टाइम 80 आएगा, फिर देखिए 80 है, यहाँ पे 1 भी लिखेंगे तो 2 से 1 हो जाएगा, लगेगा ही नहीं। तो फिर 2 अंक उतारे ना, फिर इसके लिए 1 0 यहाँ पे पड़ेगा, 1 0 यहाँ पड़ेगा। ठीक, अब फिर नेक्स्ट टाइम उतारिए 16। ठीक है, अब देखिए 4 बार लग जाएगा, 4 चौका 16 हो गया, और यहाँ पे ये 0 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए कट गया पूरा। आप 4 इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे 2 को 4 आ गए, उसमें से 1 4 यहाँ पे आता है, 1004। क्या तेरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। ठीक है, देखते जाइए एकदम बेसिक से, देखिए कहाँ तक पहुँचेंगे। मिटाएं इसको, चलिए। इसी विधि से आपको देते हैं सिंपल सा, जिसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। सिंपल सा आपसे पूछेंगे कि 2 का रूट निकालना है, तो 1.414 पढ़ते, कम से कम दशमलव 2 अंक या 3 अंक तक निकालना आता है। ठीक है, इसका तो ये भी तो याद रखना है। √3 का आपको कितना 1.732 याद रखिए। ठीक है, एक बात समझाते हैं आपको, 2 का जो रूट आता है कैसे आता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत होता है, कि न्यू बच्चे को तो बिल्कुल दिक्कत है। तो 2 का रूट निकालने आएगा, एक बार समझाते हैं। 2 का रूट निकालने ऐसे निकालेगा, डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से निकलेगा। एक बात समझिएगा इधर, यदि 1 में 4 से भाग लगाना है 4 में, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका रिलेट करेंगे यहाँ से भी। ठीक है, डिवीजन मेथड है, भाग विधि, डिवीजन से हम लोग रिलेट करते हैं, कोरिलेट। अब यहाँ देखिए पॉइंट लिखेंगे, तब जाके 0 हो गया यहाँ पे। अब 2 बार लगेगा, 4 दूनी 8 होता है, तो फिर 2 आएगा, इसी पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 आएगा। तो अब लगाएंगे 4 25 कितना है 20 आएगा, कट गया, तो 0.25। ठीक उसी तरह से यहाँ पे लगाना है, एक बार तो लगेगा, सिंगल डिजिट है तो एक ही बार लगेगा, 2 बार 4 हो जाएगा। जब तक लिखेंगे 2 बार तो 2 दूनी 4 होना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। एक बार लगेगा, अब यहाँ 1 1 2 हो गया, 1 गुने 1 यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था, 1 गुने 1 1 ही होगा, घट के आएगा कितना 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब भी आएगा तो 2 0 आएगा, वहाँ पे 1 0 आता था, यहाँ पे 2 0 आएगा। यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 1 0 आता है, यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 2 0। आप चाहते तो ऐसे लिख सकते थे, ऐसे करके, ऐसे करके लिख सकते थे। यहाँ पॉइंट देना पड़ता है, 2 0 उतारते। हम क्या करें, भागे की तरह, वहाँ वो 1 का काम करेगा, 2 का काम करेगा। ठीक है, तो पॉइंट देने के बाद 00 आएगा, स्क्वायर रूट है इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बार लगेगा, 24 चौक 96, क्योंकि 5 बार ज़्यादा हो जाएगा।
तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 8, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसी पॉइंट के बदले फिर से डबल जीरो दीजिए, तो एक बार लगेगा, ठीक है। देखिए एक बार तो 281 आएगा, यहाँ पे घट के 9 आएगा और 9 में 60 का 1 होगा, 3 में 2 का 1 बचेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ जोड़ लीजिए, 2 हो गया, 8 हो गया और 2 हो गया। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल रिलैक्स में, दूसरे की चिंता नहीं करिए, खुद की चिंता करना है, ठीक है। अब फिर से अच्छा, इसको जब 2 का 4 था, यहाँ पे 4 उतार दीजिए, 2 का 1 था, 2 का 1 उतारिए। अब यहाँ पे फिर से दशमलव वाले पॉइंट के वाले यहाँ डबल जीरो आएगा, तो 2 चौका 2 पच्चीस 4 बार लगेगा, क्योंकि 5 बार लगेगा तो 28 बजे 140 हो जाएगा, ठीक है। 4 बार लगेगा, 4 से 16 6, बाकी 1 हो गया, 4 में 8 9 हो गया, 28 से 112 है, 10 में से 6 गया 4। क्योंकि ये विधि, ये जो मेथड है ना, इसलिए बता रहे हैं कि डायरेक्ट निकालना भी है। दूसरी बार इसे लैंग्वेज वाला सवाल आता है, बोले कि कोई नंबर देगा, बोले कि फाइंड द लिस्ट नंबर, या कहेगा छोटी छोटी संख्या क्या इसमें घटाया जाए या ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, या प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई बोलेगा, या डिवाइड किया जाए, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको जो है जोड़ने या घटाने की बात करेगा तो यही विधि काम करेगा, आपको समझ गया ना। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने बोलेगा तो यही मेथड काम करेगा, समझ गया ना। हाँ, इसलिए अच्छे समझिए। ये हो गया 4 4 8 हो गया, 2 हो गया और 8 हो, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 9 गया 0, 8 में 2 गया 6, बाकी कट गया। बस 2 और 4 में से 1 3 अंक तक निकाल ले, बहुत है। क्या इतनी बात समझ में आ गया। इसी तरह से आप पॉइंट नहीं, जिसका नहीं होता है आप पॉइंट दे करके निकाल सकते हैं, 2 अंक 3 अंक तक। समझ में आ गया। तो 2 का रूट जो होता है 1.414 होता है। इस तरह से आप खुद से निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा, खुद से निकाल के 1.732 होता है। जिनको दिक्कत है आप खुद से निकाल के देख लीजिएगा, ऐसे निकलता है। कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है ना। अब हमको समझाइएगा, ये मिटा इसको, देख लीजिए, ठीक है। अब हमें बताइएगा, 1 का तो रूट तो जानते हैं 1 ही होता है। अब देखिए √2 का मान, √3 का मान, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, नीचे दिख रहा है, देखिए नहीं दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है जी यहाँ तक, √9, √10। इसी तरह से देखिए जब कभी ज़रूरत पड़ेगा तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ता है, सिंप्लीफाई करने के टाइम में, ठीक है। तो आप पॉइंट के बाद 1 अंक तक, 1 डिजिट तक आप जहाँ आपको पता है तो आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, 2 को आप 200 समझना है, 2 को 200 समझना है, तो आप एक बात बताइए, 2 को 200 समझिएगा तो आपको स्क्वायर याद करवाए थे, किसका स्क्वायर होता है 200 तक, ये स्क्वायर याद करवाया है ना। 200 तक का किसका स्क्वायर होता है, जल्दी बोलिए, कमेंट में लिख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर से 41 तक का स्क्वायर बताए थे, ठीक है। तो 200 तक किसका स्क्वायर होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर था 225 होता है। समझाए थे, याद करवाए भी थे, पेन भी दिए थे आप लोग को ऑफलाइन क्लास में दिया था ना। तो 200 जो है किसका स्क्वायर, 14, 14 का स्क्वायर था 196 होता है, 196 होता है, 196, ठीक है। तो अब 14 का स्क्वायर 196 होता है और 15 का स्क्वायर क्या था 225 होता है। तो ये ज़्यादा हो गया, उससे तो कम तक लेना है। तो ये किसका स्क्वायर, 14 का स्क्वायर यहाँ तक पहुँचता है 200 तक में, तो आप यहाँ 14 लिखिए और 1 अंक का दशमलव लिख सकते हैं, यानी कि आप किसी भी नंबर को पॉइंट, जिसको लगभग जानते हैं, इसका स्क्वायर याद किए हैं, उसके आसपास का नंबर रहेगा तो देखिए आप आराम से निकाल सकते हैं इसको। देखिए 14 लेकर के 1 अंक का दशमलव, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए √2 को आप लिख सकते हैं 200, यहाँ दशमलव बैठा सकते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, तो पॉइंट को हटा दिए, 200 बचा, 200 का रूट होता है 14, क्या लगभग मान को बता रहे हैं, और ये 2 जीरो के बाद दशमलव, तो 1 जीरो के बाद दशमलव बैठता है,
1 अंक का दशमलव होता है, 2 अंक का दशमलव है तो 1 अंक का होता है। रूट में जस्ट हाफ होता है। एक बात और बता देते हैं जिनको दिक्कत है, जैसे आपसे बोलेगा कि 1.5 का स्क्वायर करने, स्क्वायर में जो दशमलव बैठता है, पॉइंट बैठता है तो दुगना होता है, डबल टाइम हो जाता है। 15 का स्क्वायर पॉइंट को हटाइए 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन पॉइंट बैठाना 1 अंक तो डबल का 2 अंक का दशमलव, यही आपको रूट रहेगा 2.25, तो पॉइंट को हटाइएगा तो 225 का रूट 15 होता है, तो 2 अंक का दशमलव होता है, जस्ट हाफ कर लीजिएगा, 1 अंक का दशमलव होता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास 4096, ठीक है, किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 36 का। आप दशमलव यहाँ पे देगा, यहाँ पे पॉइंट देगा, तो 4 अंक का दशमलव तो हम लोग 2 अंक का दशमलव दे सकते हैं। समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 अंक का दशमलव, यहाँ दिख रहा है जी, दिख रहा है आप लोग को। अब 2 अंक का दशमलव तो यहाँ पड़ेगा, 1 अंक का दशमलव होगा ये। तो पॉइंट में रूट में निकालना हो तो पॉइंट बिठाना हो तो जस्ट जितना अंक गिन के उसका आधा कर लीजिए, स्क्वायर करना तो डबल करना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यूब रहेगा तो 3 बार, 3 अंक के बाद क्यूब रूट 3 से भाग कर दीजिएगा, क्यूब रूट बताएंगे आपको। उसी तरह से 3 के बारे में सोचना है। 300 का आसपास किसका, 17 का 289, 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का 324 होता है। तो ये ज़्यादा हो गया, इससे कम ही लेना है, तो 17 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 17 लिख के 1.7। 4 का तो आप 2 जानते ही, आप जिस चीज़ को 400 बनाए तो 20 आएगा, यानी ऐसा सोचिएगा तो ठीक। 5 का 500, तो 500 किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है। वैसे रूट 5 हमसे पूछेगा तो 200 2 3 6 आता है पूरा, लेकिन एक ही अंक तो देखना है, तो 5 का निकालिएगा, 5 का तो कितना 422 का स्क्वायर होता है 484, और 23 का स्क्वायर होता है 529 होता है। ज़्यादा हो गया तो 22 आप लेकर के एक बता हूँ। इसी तरह से आप पूरा निकाल सकते हैं। समझ गए, आप चाहे इसको नोट कर लीजिए। बाकी का आप खुद से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, तो वर्बली इसका हमेशा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं 10 का निकालना है, तो 10 का 1000 समझिएगा, 10 को 2 अंक दशमलव बैठाने के लिए 1000 किसका स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 224 होता है, तो 31 का 961 होता है, तो यहाँ पे 31 लिख दीजिए, 1 अंक का दशमलव बैठा 3.1 आएगा। तो दशमलव के 1 अंक तक आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ें, उसी तरह से 11 का 12 का 13 का जितना का आप निकाल सकते हैं, वर्बली एकदम मेंटली आप निकाल सकते हैं रूट उसका। नोट कर लिया, ठीक है। मिटाएं इसको, समझ में आ गया, आगे बढ़ें। और जिनको प्रॉब्लम है तो लिखिएगा क्या क्या दिक्कत है, हो सकता है अभी जवाब ना दें उस चीज़ प्रॉब्लम का, तो नेक्स्ट वीडियो में बता दें कि ऐसा ऐसा होता है। वैसे जितना भी समझा रहे समझ में आ ही रहा होगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ें। तो ये था डिवीजन मेथड। अब है थोड़ा सा देखिएगा फैक्टर मेथड में। यानी कि इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, तो सिंपल सा जैसे देखिएगा कि फैक्टर मेथड में यहाँ ऐसे लिखिए 4, ये स्क्वायर रूट का सिंबल, यहाँ तो 2 छिपा आता है, तो 4 का फैक्टर करेंगे 2 गुना 2 ऐसे, तो यहाँ पे 2 ही छिपा आता है, पावर ऑफ सर्च कहलाता है यहाँ पे 2, तो 2 का पेड़ लग गया, इसमें से बाहर आएगा। अब यही रहता है 9, तो 3 × 3, यहाँ पे 2 छिपा आता है, 2 बार होना चाहिए वाला, तो बाहर आएगा। ये तो बात पता होगा। उसी तरह से आप जो है 49 का बोलेगा तो 7 × 7 यानी 7 आ जाएगा बाहर। तो यही होता है फैक्टर मेथड। कहते बात समझ में आ गया, आगे बढ़े चलिए। तो फैक्टर मेथड में फैक्टर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब जैसे आपको बोलेगा कि मान लेते 2500 इसका रूट निकालना है, तो फैक्टर मेथड में क्या कर सकते हैं आप, बहुत हैगा तो 50 × 50 भी आप लिख सकते हैं ऐसे, इसका बाहर आ जाएगा। तो ये फैक्टर मेथड है, मतलब फैक्टर करके पेड़ लगा देना है, ठीक है। तो ये आपको सर्च और इंडाइसिस में भी काम देगा। जैसे आपको बोलेगा कि ये रूट 8 है, इसमें बाहर क्या होना है, तो देखिएगा यहाँ पे 3 बार लिखा गया ये वाला, तो यहाँ पे 2 ही छिपा होता है, तो इसका पेड़ लगेगा, 2 का पेड़ लगाना है।
इसमें से बाहर आएगा और रह जाएगा रूट के अंदर 2 ऐसे आ जाएगा 2√2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोलेगा 18 बोलेगा, 18 में क्या लिख सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे फिर 3 × 3 हो जाएगा। इस यहाँ पे 2 छिपा होता है तो यहाँ पे 2 का पेयर लग गया, 2 बार के डबल आ गया तो इसमें से बाहर आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। अभी आपको बेसिकली भी दिखा रहे हैं, आपको समझ गया ना, समझते जाए, इसको रिलेट करेंगे आगे फिर बड़ा सा सवाल में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको सीधा यदि 8 के बारे में पूछा तो क्या लिख सकते हैं 2√2, इसकी ये बात आपको आना चाहिए। अब 18 लिखा हुआ रूट का तो 3√2 आना चाहिए आपको, ऐसे करके। ठीक है, कभी ऐसा बोल देगा √8 प्लस √18 को ऐड कीजिए, ऐसा नहीं कि 18 8 26 कर दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2√2 और 18 को लिख सकते हैं कि 3√2। कोई दिक्कत, देख लिए यहाँ से निकाले थे 2√2 और यहाँ पे 3 3 2 18 4 8 हो गया। अब देखिए ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो 2 3 कितना 5√2 लिख सकते हैं आप इसको, 5√2। कोई दिक्कत, क्या वैसा दे देगा जोड़ लीजिएगा, घटाने वाला घटा दीजिएगा। आता है इस तरह का सवाल, और भी बराबर सवाल देगा तो आप निकाल सकते हैं। एक सवाल दे रहे हैं, बनाइए, तो छोटा सा सवाल दे रहे हैं आप लोग को, बताइएगा। √8 प्लस 50 प्लस 18 प्लस ऐसे, इसका हल करके बताइए कितना आएगा। अभी तो बेसिक बता रहे हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन से रिलेट करना है आगे जाकर, समझ गए। तो इसको तो आप लिख सकते हैं 2√2, इसको आप तोड़िएगा तो आएगा 5 बाहर आ जाएगा, 2 रहेगा अंदर में, 18 में 3 बाहर आ जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा, और ये 6√2 लिखिएगा। ठीक है, ऐसे करके। अब सब देखिए √2 में आ गया, ये भी सारे जोड़ सर 6 3 9 5 14 2 16 यानी 16√2 आ गया सबका, जिसका इसका आया है उनका बहुत अच्छा। ये ऐसे में कभी माइनस प्लस कर दे तो घटा जोड़ दीजिएगा, कोई तकलीफ तो नहीं हुआ। आगे बढ़े, चलिए। सर्च इंडस्ट्रीज में ये वाला चीज़ काम देगा आपको करने घातांक में, घातांक करने में। जैसे एक बात बताइएगा, 8 लिखे हैं रूट में, इसको हम लोग क्या लिखे 2√2। एक बात समझिएगा कि जैसे 8 है, अब ये जो 2 बाहर आया था, तो 2 कहाँ से बाहर आया था, देखिए यहाँ से, देखिए समझिएगा बढ़िया से। ये तो इस 2 को 2 में से, और इसको क्या कह सकते हैं 2 गुना 2 4, 4 का रूट क्या था 2, 2 बाहर आएगा, और इस तरह से भी इसका पेयर लगा बाहर आया। हम क्या बोले कि 4 था, 4 का रूट निकालते 2 होता है, 2 बाहर आ गया, इसका रूट नहीं होता तो यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे सेंस देखिए, सेंस डेवलप कीजिएगा कि √8 है और हम बाहर में 2 लिख दिए। ठीक है, 2 लिख दिए, तो इसको 2 बाहर का मतलब अंदर में 4 गायब हो जाता है, 2 का स्क्वायर क्या 4, 4 से भाग के 2 बचेगा, तो 2 लिखिएगा। देखे तो आप लोग दिख रहे हैं। अब यहीं पे आपसे बोलेगा 50 और हम बाहर में 5 लिखेंगे तो क्या बचेगा इसके अंदर, तो 5 है तो समझिए 5 का स्क्वायर माने 25 यहाँ से गायब हो जाए, 25 भाग कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 से भाग कीजिए, 2 बचेगा। तो ये बात आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ये प्रैक्टिस में आ जाएगा आपका, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। और भी देते हैं, अब जैसे यहाँ पे 75 रहेगा और हम बोलेंगे यहाँ 5 लिखे हैं, तो क्या बचेगा बताइए, अंदर में क्या आएगा, नंबर खाली लिखे बताइए क्या होगा। तो 5 का मतलब 25 बाहर, यानी 25 यहाँ से गायब हो गया, 5 यानी यहाँ पे बाहर किया है तो 25 गायब हो गया इसके अंदर से, 25 से भाग के 25 से 75 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान ली √45 लिखे हैं और यहाँ 3 लिखे हैं, जैसे 3 बाहर कर लिए तो मतलब 9 गायब हो गया, 9 से भाग कर लिए, 9 बचे 45 5। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि √45 है
तो आप 3 गुने 3 गुने 5 लिखेंगे, 3 3 9 45। फैक्टर मेथड अभी है, इसका पेड़ लग गया बाहर रहेगा। ये तो बेसिक तरीका समझा है, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखने क्या बताए, यदि बाहर में 3 कर चुके हैं तो 3 3 9। आप ऐसे भी सोचिएगा 45 है, 45 45, तो आप मन में सोचिएगा कि 5 नंबर 45 या 9 5 पैंतालीस, 9 का रूट क्या होता है 3, आप 3 रूट 5 लिख सकते हैं। दिमाग डेवलप कीजिए, माइंड डेवलप कीजिए, समझ में आ गया। तो 3 रूट 5 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं ना। तो अपने हिसाब सोचिएगा, जिसका स्क्वायर होता है अपने मन में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और धीरे धीरे आप जब सीख रहे हैं तो दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है। हम लोग का आइडिया है, आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 360 है यहाँ पे, 360 में सोचिए होगा कि चलो भाई 36 गुने 10 कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। 36 का 36 का रूट क्या, तो 6, तो 6 हो गया, 6 रूट 10 यही आ जाएगा। और मान लीजिए कि 360 ही होता और बाहर में 6 कर देता, तो खुद सोचिए 6 मतलब 6 का स्क्वायर के 36, और 36 से भाग करें 10 आएगा। तो ये भी सेंस काम करेगा आपका, और ये भी सेंस करेगा काम आपको सिंप्लीफाई करने में आपको। और एक बात बताते, यदि पूरे मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में जिसको मल्टीप्लिकेशन पर, स्क्वायर पर, स्क्वायर मतलब जानिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट पर और क्यूब पर और क्यूब रूट पे, जिस पे कमांड जिसको आ गया, ठीक है ना, फिर वो कैलकुलेशन कोई भी कैसा भी रहेगा कैलकुलेशन कर सकता है, याद रखिए। अब थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए कि 2 4 8 का लघुत्तम क्या होता है, इस तरह से। तो फिर आपको कैलकुलेशन इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन आपका जो है बैकबोन, शरीर का इंसान था बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, ये सही रहेगा तो आप दौड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते हैं। ये कमज़ोर रहेगा बैकबोन आपका, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरे मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आपका बैकबोन का काम करता है। और बैकबोन आपका गड़बड़ तो सब गड़बड़। ये आपका लोग का गड़बड़ होगा तो फिर मैथमेटिक्स में कुछ नहीं समझा देंगे, नहीं समझ पाइएगा। अगर रटने का चीज़ सब है नहीं, मतलब मैथमेटिक्स को क्या क्वेश्चन लिखें, हाँ ये सब चीज़ है, ये सब दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। 36 का रूट जहाँ पे याद करवाए थे कि 1 का स्क्वायर से 41 का स्क्वायर तक का, फिर तो वो सब चीज़ याद करने की चीज़ है। और बाकी सब स्टेप्स याद हो जाता है करते करते प्रैक्टिस से, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तो दिक्कत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये चीज़ को फिर आपको आगे तक फैक्टर मेथड का इस्तेमाल करेंगे क्यूब रूट में भी। अब जैसे आपसे बोलेगा यहाँ पे ऐसे देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा तो समझिए स्क्वायर रूट 2 पावर छिपा, यहाँ पे समझिए 2 लिख सकते हैं आप। यहाँ पे मान लीजिए 4 है या 9 है तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ नहीं भी लिखा तो काम चलेगा, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, यहीं पे थोड़ा सा बताते हैं, फिर आगे भी बताए भी करेंगे सर्च एनालिसिस में। अब यहाँ पे लिख देगा कि 8 लिखे, यहाँ 3 लिखे, क्यूब रूट का काम करेगा। आगे बताएंगे क्यूब रूट भी। इसका मतलब है कि 3 बार आपको लिखना चाहिए 2 नंबर को, 3 टाइम्स, और 3 का पेड़ लगना चाहिए। स्क्वायर रूट में 2 का और स्क्वायर रूट में 3 का, ठीक है, तब बाहर आ जाएगा ये। अब 3 का पेड़ लग गया ना, 3 3 का, तो आंसर हो गया ये। यानी कि 8 का क्यूब रूट 2, क्योंकि 2 का क्यूब करें तो 8 होगा, क्यूब भी सिखाए थे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ 16 लिखे हैं और यहाँ पे 3 लिखा हुआ, और यहाँ पे बाहर में 2 कर दिए। देखिए जैसे ही बाहर में 2 कि यहाँ पे 3 पावर था, सरसों पावर ऑफ सरस, घातांक, ये करनी का घात कहलाता है ये वाला। तो जैसे ये 3 है ना, तो समझिए कि बाहर 2 आया है तो 2 का 3 पावर क्या था, 8, 8 गायब, देखिए 8 था। आप देखिए ना 16 को देखिए लिख सकते हैं, देखिए ऐसे करके, एक बार पहले समझ लीजिए। 4 बार लिखेंगे ऐसे, 3 यहाँ पे 3 का पेड़ बना लिए, 3 3 का, 3 नंबर का। तो इसमें से बाहर इसका पेड़ नहीं लगेगा तो अंदर में रहेगा, 2 बाहर आ गया, 3 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। फैक्टर मेथड में ही आपको बताएंगे क्यूब रूट भी इसके बाद, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो है लिखे हैं, ये जो 3 और 16 लिखे हैं, जैसे यहाँ 2 की बात हम कर रहे हैं 2 का, तो 2 के बाद जब कर रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 3 है, तो 2 का 3 पावर कीजिए 8, तो 8 से भाग करिए तो 2 बचेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया, चलिए ठीक है।
अब आपके पास ऐसे रहेगा कि इस 80 रहेगा और 3 रहेगा, और यहाँ पे 2 ही बाहर किए हैं 3 किए हैं, 2 ही बाहर के 2 का क्यूब कितना 8, 2 का 3 पावर यहाँ कर लीजिए 8, यानी 8 गायब होगा, 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है ना। ठीक है, आप सोचिएगा यहाँ पे जब हम 4 लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 48 लिखे हैं, अब आप ही बताइए हमें 2 लिखे हैं और 4 है, तो 2 का पावर 4 16, अब 16 से भाग कीजिए इसमें, क्योंकि जैसे ही 2 बार यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पे समझिएगा 4 यहाँ 16 है, तो यहाँ देखिएगा कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि 4 बार पेड़ लगना चाहिए, लगा हुआ है तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि समझ लीजिए 16, 2 का 4 पावर 16 होता है, 4 है 4 पावर सोचिएगा, तो यहाँ भी तो 2 का पावर 4 16 गायब होगा, 16 से भाग के 16 आता है, 3 बचेगा, 3 बचेगा वहाँ पे रूट में, समझ में आ गया। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन में काम देगा आपको, इसीलिए आपको इतना अच्छा से बेसिकली से आपको समझा रहे हैं, और डायरेक्ट स्टेप दिमाग में एकदम डेवलप करना है कि इसका यह होता है, लफ्ज़ पे भी रखना है कि इसका क्या होता है डायरेक्ट, तो जल्दी वो कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन आपका कमांड हो गया, फिर कितना भी भारी सवाल रहेगा तो आपसे तुरंत बन जाएगा जी, समझ में आ रहा है ना। चलिए इस तरह से फैक्टर मेथड आपको काम देगा, सर्च और इंडाइसेस में पूरा काम देगा आपको, समझ में आ गया फैक्टर मेथड क्या होता है। अब आ जाइए एसके सुमन मेथड, कितना टाइम हो गया जी, आधा घंटा हो गया क्या है। अब एक मेथड है, कितना टाइम हो गया, तो आधा घंटा लगभग हुआ है, तो थोड़ा देर आप कर लीजिए, क्योंकि एसके सुमन मेथड आप देख लीजिए, क्योंकि आप जिसका एसके सुमन मेथड नहीं कि दिमाग में था, जैसे एसके सुमन मेथड आएगा देख लीजिए बैठ करके। इसको कहा जाता है गेसिंग मेथड, हिंदी बोले तो अनुमान विधि, या डायरेक्ट कह सकते दिमाग विधि, माइंड विधि। ठीक है, इसके समय मेथड यहाँ देखे तो इधर दिख रहा है, इधर नहीं, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक आपको इसके लिए आपको ये बात याद रखना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। समझ में आ गया। अब देखिएगा कि 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करते तो लास्ट में देखिए 1 मिलता है, दिख रहा है। 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर में देखिए इसके 4 है लास्ट में, ये भी 4 है लास्ट में। उस तरह से 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर में 9 है, देखिए 9 से मैच करे, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 5 जो है इकलौता है। मतलब हम जो पेयर लगा है कि जिसके लास्ट में आपका 1 है तो उसके रूट निकालेंगे तो क्या हो, जैसे देखिएगा 121 का रूट निकालेंगे और 361 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा, तो लास्ट में क्या है 1 है, तो लास्ट में 1 है तो इसका मतलब है कि 1 किसका स्क्वायर होता है, तो देखिए 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो एक बात तो ध्यान रखिएगा कि इसका लास्ट में या तो 1 आएगा नहीं तो 9 आएगा, 1 या तो 9 आएगा। तो आपको बात पता है कि 11 का स्क्वायर होता है तो 9 नहीं होगा, ये 19 का स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर 361, 11 का स्क्वायर। तो हमारे कहने का मतलब ये जो 1 है, इस 1 के लिए देखिए 1 का स्क्वायर का भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर 1 होता है। मतलब जिसके लास्ट में 1 रहेगा तो उसके रूट निकालेंगे तो या तो 1 या तो 9 आएगा। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर के भी 1 आता है लास्ट में और 9 का स्क्वायर के भी 81। मान लेते हैं कि आपके पास 4 होता है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 4 होता है। जैसे आपको 144 है और 324 है, तो लास्ट में क्या है 4 है, यूनिट प्लेस पे लास्ट में। तो किसका स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यानी किसका 12 और 18 याद है। तो हमारा कहने का मतलब कि यहाँ पे 4 था, 4 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 या 8 लिख सकते हैं। ये इस बात को ख्याल रखिएगा जिसमें काम देगा आपको।
ठीक है, तो इसमें आपको ट्रिकली आप लोग बनाना है, तो बताते हैं कैसे होता है। आपको याद भी होगा बहुत सारे। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे रूट निकालने के लिए, ठीक है। इसमें आपको दो तीन तरीका बताएंगे इसी मेथड में, जो तरीका आपको समझ में को बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब जिससे मान लेते हैं कि 1521 है। अब जिसको याद होगा 1521 याद है ना आप लोग को जी, याद करवाए थे जी, कुछ लोग को नहीं याद करवाए तो कोई बात नहीं, याद करवा देंगे, ठीक है। तो ये 39 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट 39 है। लेकिन समझिएगा जिसका नहीं याद है तो क्या करेंगे, चाहे छोटा या बड़ा हो, तो इस बात को ख्याल रखिएगा, स्क्वायर रूट में 2 अंक को सेलेक्ट कीजिए, ऐसे 2 अंक को। अभी समझ लीजिए बढ़िया से, लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 के लिए क्या बताए थे, 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर होता है। इसका लास्ट में 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर का भी होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 1 के लिए 81 का 1। अब ये 15 है, 15 के बारे में सोचिए, वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करें तो 15 से ज़्यादा ना होना चाहिए, 4 का स्क्वायर ज़्यादा होता है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो तय हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा 15 से, सिर्फ 3 लिए है, ज़्यादा नहीं लेना है। ये तो तय होगा कि इसका रूट या तो 31 होगा या तो 39 होगा, स्पष्ट यही होगा। अब ठीक है, अब ये 31 होगा कि 39 होगा, ठीक है, ये आपको डिसाइड करने के लिए 2-3 तरीका समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अप्रोक्स लिखिएगा तो 30 आएगा, जैसे होता है राउंड फिगर, इसके अप्रोक्स लिखिएगा तो 40 आएगा। अप्रोक्स लिखने के लाने चाहिए, इधर देखिए दिख रहा है नहीं यहाँ। अब यहाँ पे 1 2 3 4 जिसके लास्ट में रहेगा हटेगा तो सिर्फ 0 होगा, बड़े बड़े गणित, जिससे मान लें कि 51 का अप्रोक्स 1 हटेगा तो 50 हो जाएगा, या 52 रहेगा तो भी 50 हो। लेकिन यहीं पर रहेगा आपको 5 6 7 8 9। अब यही रहेगा कि 5 के बाद 6 रहेगा, इसका अप्रोक्स मान लेकिन ये हटेगा तो 0 होगा, लेकिन बगल में बढ़ जाता है 60 हो जाएगा, यानी कि 95 है, इसका अप्रोक्स लिखना है तो एक 0 हो जाएगा और 9 एक 10 100 के अप्रोक्स हो गया। 97 है तो 0 होगा ये वाला, लेकिन बगल में बढ़ जाएगा, लेकिन ये 1 2 3 4 हटेगा तो अप्रोक्स लिखेंगे तो 0 सिर्फ होगा बस हट करके, और 5 से ज़्यादा 5 रहेगा हटेगा तो 0 तो होगा ही होगा, लेकिन बगल में बढ़ा देगा। उससे दस इसका राउंड फिगर में 30 होगा, इसका राउंड फिगर में 40 होगा। अब एक बात बताइए, इसका करने के बाद स्क्वायर करके देखिए, 1 0 का डबल 0 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे 1 0 का डबल 0 4 का स्क्वायर 1600, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए कि ये जो नंबर है 900 के नज़दीक है कि 1600 के नज़दीक है, आपको आइडिया मिल जाएगा कि 900 से ज़्यादा दूर पड़ेगा, 1600 से नज़दीक पड़ेगा, तो जिसके नज़दीक पड़ेगा उसका रूट जो होगा वही होता है, इसके हिसाब से 39 हो जाएगा। समझ आ गया। एक तरीका तो यह हुआ, नोट कर लीजिए। एक तरीका यह हुआ, दूसरा तरीका समझिए, मिटाएं इसको, सारा कुछ वही करना है जैसे किए थे। दूसरा तरीका यह है कि 3 बार लगा, यहाँ फिर से दिखा देते 1500 का इसका सेकेंड मेथड, सेकेंड तरीका छाटने का। ये देखिए 21 क्लास में 1 है तो 1 ही होगा, या तो 9 होगा। अब इसके बारे में सोचेंगे तो वही 3 आएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए जो 3 आया तो 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, और एक बढ़ा के लिखे 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। अब ये देखिए जो 3 वाला लिखे 15 के कारण ना, तो 9 का नज़दीक है कि 16 का नज़दीक है, तो 9 6 15 और ये 15 1 16, यानी कि इस 15 16 के नज़दीक है। तो यदि इसके नज़दीक है तो बड़ा वाला आंसर, इसके नज़दीक है तो छोटा वाला आंसर। एक तरीके दूसरा तरीका यह हुआ छाटने का, 39 होगा। समझ में आया। 3 बार लगा, 3 का स्क्वायर 9, एक बढ़ा के लिखे 4 का स्क्वायर 16। तो ये वाला जो 15 नंबर है, 15 जो है 16 के नज़दीक है, लेकिन वो नज़दीक मतलब डिफरेंस कम वाला लेना, नज़दीक पड़ेगा कम डिफरेंस वाला। तो 15 1 16 है, यहाँ 9 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस। जैसे कम डिफरेंस रहेगा उसके हिसाब से सोचेंगे। इसके नज़दीक है तो बड़ा वाला, इसके नज़दीक रहेगा छोटा वाला, बड़ा छोटा, यहाँ पे ये बड़ा ही छोटा हो गया। समझ में आ गया। तो 16 नज़दीक है तो बड़ा वाला आंसर 39 आ जाएगा।
दो तरीका बताए। तीसरा तरीका समझिएगा, ये बहुत अच्छा तरीका समझा रहे हैं। तीसरा तरीका देख लीजिए, इसका आंसर 31 1 है तो 39 होगा। तो फाइनल जो किए हैं तीन किए हैं तो 3 बार लगा है। आप क्या करिए, एक बढ़ा दीजिए 4 बार, 4 तिया 12। अब देखिए 12 से बड़ा है कि छोटा है, 12 से 15 बड़ा है तो ये बड़ा लिखिएगा, यदि 12 से छोटा है तो छोटा लिखेंगे। कहते हुए समझ में आ गया? तो मुझे लगता है ये ज़्यादा आपको कारगर है। वैसे आपको जो समझ में आएगा, जो आपको इच्छा है, मतलब जो समझ में ज़्यादा आसान लगा, 3 मेथड बताए हैं। अप्रोक्स निकाल के स्क्वायर कर लीजिए। दूसरा ये वाला का लिखिए 3 का स्क्वायर 9, एक बढ़ा के स्क्वायर लिखिए, जिसके नज़दीक होगा उसके सब। इसके नज़दीक तो बड़ा वाला आंसर, इसके नज़दीक छोटा वाला। अब यहाँ पे है तो हम क्या 3 बार लगा है 3 टाइम, एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई किया 3 से 12, 12 के नज़दीक है तो 12 से बड़ा है कि छोटा है। देखिए 12 से ये बड़ा है तो बड़ा लिखेंगे, ये वाला बड़ा वाला, ठीक है। और इससे छोटा हो जाता तो ये लिखते, ये आंसर देते 31। ये नहीं होगा, ये होगा। ये ज़्यादा आसान लगेगा मुझे जहाँ तक लगता है। आपको क्या लगता है आप देख लीजिएगा। और देते दूसरा नंबर। अब जैसे 2704 है, इसका रूट निकालना है इस मेथड से। तो आप दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए तो क्या होगा इसका। सब लोग दीजिए जवाब, बनाइए। जो मेथड का इस्तेमाल करना, पेन पेपर रखे ना जी, तो बताइए। कितना है? अब देखिए 2 अंक को सेलेक्ट कर लीजिए और अंतिम अंक देखिएगा 4 है। किसका स्क्वायर 4 होता है? 2 का स्क्वायर भी और 8 का स्क्वायर भी, 64 का 4 होता है लास्ट में। 4 के बारे में सोचना है, 2 का स्क्वायर भी होता है, वहाँ देखिए 2 का स्क्वायर भी 4 आता है और 8 का स्क्वायर भी 4 आता है, इसलिए लिखा है आपको। तो इसके वैसा नंबर जिसका लास्ट में 4 है, स्क्वायर करने पे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 के 4 होता है लास्ट में। अब 27 के बारे में सोचिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 ज़्यादा हुआ था, 5 बार लिखाएगा। अब या तो 52 या तो 58 होगा। तो हमको लगा सबसे जो तीसरा मेथड तरीका बताया वही 5 बार लगा, एक बढ़ा दिए कितना 30। 30 से कम है कि ज़्यादा है? कम रहेगा तो ये वाला आंसर 52 आंसर। जिनका आया 52 देख लीजिए 52। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा ये मेथड। अब बहुत काम करेगा आपको। ये तभी लगाइए जब जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तभी निकलेगा। जिसका पूरा नहीं हो तो पॉइंट में डिवीजन मेथड्स निकाल सकते हैं, या जिनको याद है तो उसे लगभग वहाँ मान लिख सकते हैं, जैसे पीछे बताया। समझ में आ गया? अब ज़्यादा नहीं समय, अब बस छोड़ देते हैं, थोड़ा देर और देख लीजिए 1-2 एग्जाम्पल। अच्छा मान लेते हैं कि 1,444 है, इसका निकालेंगे तब का आएगा 1,444 का 4 का। दो गो 4 है यहाँ पे, लास्ट में 2 अंकों से लेकर लास्ट में 4 है तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब 14 के बारे में सोचिएगा, 14 के बारे में तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ज़्यादा 4 नहीं होगा, 3 ही बार आएगा। अब यहाँ देखिए 3 है, एक बढ़ा के लिखिए 3 चौक 12, 12 से बड़ा है इसलिए 38 होगा। यदि इससे बड़ा हो गया तो बड़ा, इससे छोटा होगा तो छोटा। क्या समझ में इतनी बात आ गया? आगे बढ़े, एक और सवाल दे रहे, बनाइएगा। दे रहे 9801, इसका निकालिए। देखिए टाइम कितना होगा वैसे। समझ में आ गया? तो इसका रिप्लाई दीजिए जल्दी सा। 9801 9801 का सब लोग कमेंट कीजिए जी, कितना आएगा। और जो कुछ मान लीजिए प्रॉब्लम हुआ मतलब आगे बढ़ गए जल्दी सा, तो कोई नहीं, इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे आगे बढ़ा के पीछे बढ़ा के आप देख सकते क्या क्या बोलें, कैसे बोलें, आराम से समझ गए हैं। समझने के बाद आप नोटबुक बना सकते हैं, इसको इतने सिस्टमेटिक में बता दिए आपको, ठीक है ना। समझिए कि रियल क्लास हो गया आपका। आप कॉपी में उतार लीजिए आराम से, ठीक है।
इसका जवाब दीजिए कितना है, सबका आ गया जी। देखिए तो 2 अंक को सिलेक्ट कर लीजिए, लास्ट में क्या 1, 1 के लिए 1 होता है या तो 9 होता है। देखिए 1 के लिए 1 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81, लास्ट में 1 आता है। अब 98 के लिए क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 9 ही आएगा। अब ये 9 जो लिखे हैं 9 लिख करके बढ़ा दिए, 9 है 90। 90 से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा तो बड़ा वाला और 90 से कम होता है तो छोटा वाला। अब तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए आंसर ये हो गया, ठीक है। तो ये कहलाता है स्केच-1 मेथड, गैसी मेथड। तो 3 तरीका छाटने का तरीका बताया, तीनों तरीका से आप समझ लीजिए, लेकिन ये ज़्यादा हमको अच्छा लगता है, आप लोग को देख लीजिए क्या लगता है, ठीक है। अब एक बात बताते हैं, जिसके लास्ट में 5 है उसका रूट निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब जैसे आपसे पूछिएगा सिंपल सा कि 625 है, 25 का रूट स्क्वायर होता है, लेकिन फिर भी दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा तो लास्ट में क्या 5 के लिए 5 ही होबे करता है, 5 का स्क्वायर 25, 5 है। अब 6 के बारे में सोचिए, कौन सा नंबर जिसको स्क्वायर करें 6 से ज़्यादा ना हो। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 नहीं आएगा 2 ही आएगा, बस 25 हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पर रहेगा 225 रहेगा रूट निकालना, तो 25 के लिए लास्ट में 5 तो 5 होगा, और 20 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ज़्यादा हो जाएगा 4 है, तो यहाँ लिखिए 45, डायरेक्ट लिखिए। समझ में आ गया। मान लीजिए 72 से 25 है, तो जल्दी बताइए, तो कमेंट में लिखिए 72 से 25 का, जल्दी से, इतना देरी नहीं होना चाहिए। तो 25 के लिए 5 लिखिए, 72 के लिए क्या लिखा है, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 81, 8 64, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ज़्यादा हो जाएगा 8, यही हो जाएगा। समझ में आ गया। इस तरह से आप बना सकते हैं कि दे रहे हैं आपको कि 15,625 का रूट निकालना है, तो बस इसका बताइए, सब लोग कमेंट में लिखिए, तो जवाब दीजिए, बस लास्ट करने वाले हैं। सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग। स्क्वायर रूट है 2 अंक को सिलेक्ट कीजिए, 25 के लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर ही 5 होता है, और इकलौता है, इसका कोई पेयर नहीं है, तो 25 के लिए सिर्फ 5 लिखिए, 5। अब 156 है, किसका स्क्वायर 156 तक जाएगा, बोलिए। 12 स्क्वायर 144 है, 13 स्क्वायर 169 होता है, 169 ज़्यादा हो जाता है, तो 12 लिखिए बस। 125 का स्क्वायर होता है। समझ में आ गया। तब ज़्यादा नहीं, छोड़ दें, देखिए तो समय हो गया, तो समझ में आ गया इतना, ठीक है, छोड़ दें। चलिए याद रखिए यहीं तक। तो ये था आपका स्क्वायर रूट का सफ़र, समझ गया ना। इसको समझने गए, उसके बाद आप इसको नोटबुक बना लीजिएगा आराम से। जब क्लास फिर ऑफलाइन होगा तो आप लोग बताइए कि हाँ सर फिर से कंटिन्यू कर दीजिए, या फिर ये काम हो गया, आगे फिर आगे बढ़ेंगे, और जो पढ़े होंगे रिवीजन हो गया होगा उसका, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज रखें तक, चलिए ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और 1 मिनट, लाइक अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा आपको कि कै बजे क्लास होना है। उम्मीद करते हैं कि हमेशा ये इसी टाइम में दें आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। और मैथ हो गया, हो सकता है कल आपको रीजनिंग होगा, या अल्टरनेट क्लास देते रहेंगे, समझ गए। जिसका मालिक को टॉपिक हुआ तो रिवीजन हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं तो मैथ है, रीजनिंग ऐसे हो सकता है, कभी 2 दिन मैथ हो सकता है, कभी कभी, ठीक है ना, 2 दिन रीजनिंग हो सकता है, ऐसे लगातार। लेकिन देखिएगा आपको क्या है कि 15-20 दिन 1 महीना हम लोग बैठ के क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसका ये उपाय है, आप देख लीजिए बढ़िया से, समझ में ही गया होगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, अच्छा तो लगा ही होगा, तो लाइक कर तो बनता है। और कोशिश कीजिएगा, आप जो बच्चा जोड़ा नहीं है उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। बच्चा जो हम लोग का इंस्टीट्यूट का बच्चा को जोड़िए ना, बाकी आगे जोड़िए ना जोड़िए आपकी मर्जी है, लेकिन जोड़ देंगे अच्छा रहेगा, अच्छा तो कंटेंट दिए ही, ठीक है ना। तो आपको सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन पर दबा करके ऑल पे दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और लाइक दबा कर दीजिएगा। लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा चलो भाई आप लोग को समझ में आ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, आप आराम से घर पे बैठे रहिए, छोड़ देंगे फिर। और अच्छा लगे तो जो शेयर करना है, और बताना बगल में कि सुमन सर जो क्लास आप लोग गैपिंग है 1 महीना का,
या 15 दिन का जो भी है, आप इसको रिदम ना टूटे इसलिए क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। इसे रखिए आ जाए तक। थैंक यू, गुड लक।